लीजिए आज आपको सिखाएंगे नए तरीके से शर्ट की कटिंग, क्योंकि साइज लेने का तरीका अक्सर नहीं आता। आज हम आपको सिखाएंगे साइज लेके कटिंग करने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारिब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। लीजिए आज आपको सिखाने लगे हैं सही कटिंग का तरीका। साइज लेके साथ साथ साइज लेंगे, साथ साथ हम आपको कटिंग सिखाएंगे। इससे ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से साइज लेते हैं और किस तरीके से शर्ट की कटिंग करते हैं। इंशाल्लाह शर्ट की भी और ट्राउजर की भी दोनों की कटिंग सिखाएंगे। ये वीडियो हम शर्ट की कटिंग की बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम ट्राउजर की कटिंग की बनाएंगे। साथ मेजरमेंट लेंगे, साथ साथ आपको उसकी कटिंग सिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे मेजरमेंट ली जाती है शर्ट की सही तरीके से और कैसे कटिंग की जाती है। तो चलाएं कटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और बेल का आइकॉन आपने जरूर दबाना है कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ शेयर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि उस इंसान तक भी पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की शायद हम आपसे मुझसे ज्यादा जरूरत है। तो चलाएं कटिंग स्टार्ट करें। ले जी ये देखें, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये लीलन है। लीलन का साइज जो हमने लीलन को कटिंग करना है, हमने कॉटन की शर्ट से साइज लेना है। और आपको आज ये भी ट्रिक बताऊंगा कि कॉटन की शर्ट से साइज लेके लीलन को कटिंग कैसे किया जाता है। तो चलाएं पहले हम साइज लिखते हैं। सबसे पहले आपने शर्ट को ऐसे बिछाना है। आपके पास अगर जगह खुली है, अच्छी है, शर्ट को कभी आपने साइज का, मैं आपको तरीका सही बताने लगा, शर्ट को कभी आपने ऐसे पकड़ के खोला और ऐसे साइज नहीं लेना। इसको आपने ऐसे बिछाना है। ये देखें, शर्ट को पूरा प्रॉपर आपने बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने ये ऊपर जो सिलाई है ना, इस सिलाई से आपने इंची शेप रखना है। और लेंथ देखें, ये 42 लेंथ आ रही है लेस तक। ये आपने 42 लेंथ रख देनी है। आपको 1 बाय 1 बताता भी हूं कि साइज लेने का तरीका क्या होता है। उसके बाद आपने आना है स्लीव्स पे। ये देखें, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब भी आपने ऐसा कपड़ा को कटिंग करना है, मैंने एक साइड पे इसके प्रेस की हुई है, एक साइड पे इसलिए नहीं की कि आपको साथ साथ बताऊंगा कि प्रेस करके ये लॉन या कॉटन होती है ना, इसको सलवटें आई होती हैं। तो ये मैंने बाजू देखे प्रेस किया हुआ और ये बाजू की लुक देखें, ये सलवट है, ठीक है ना। ये प्रेस बाजू मैंने करके इसको ये सिलाई से आपने इंची शेप रखना है और ये नापना है। 20 इंच बाजू की लेंथ है, ठीक हो गया। अब कंधा नापने का आपको तरीका मैं बताता हूँ। ये देखें, अब यहां से हम ये देखें नाप रहे हैं, ये आपका जो आर्मोल आ रहा है 9 इंच आ रहा है और यहां से हम नाप रहे हैं तो 8 इंच आ रहा है। अब मैं आपको कटिंग बताता हूँ। अक्सर आपने मेरी कटिंग देखी होगी, मैं यहां से 8 इंच का निशान लगाता हूँ, जब राउंड देता हूं तो 9 इंच आ जाता है। तो ये तरीका है। ये देखें, यहां से हमने ये आधा इंच दबाव गया हुआ है, 3.5 का निशान लगाया, 3.5 के निशान से हमने यहां से नापा, 8 इंच आ गया। और जब हम यहां से नापेंगे तो 9 इंच आ जाएगा। ये तरीका है फार्मूला। अगर आपने यहां से कंधे को नापना है तो आपने 8 इंच नाप के जहां ये आ रहा है वहीं निशान लगाना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे नापते हैं आर्मोल को तो आपने 1 इंच इससे कम करके निशान ये लगाना है, तो आपका आर्मोल पूरा आएगा, ठीक है। अब हम 9 इंच आर्मोल रख लेते हैं। मैं ऐसे क्रॉस नापता हूँ, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। बाजू आगे से जो है 5.5 इंच है। अब इनका बाजू हमने थोड़ा लूज रखना है, 5.5 है, कुर्ता स्टाइल हमने रखना है, 8 इंच रख रहे हैं हम। वो आपको कटिंग बता दूंगा, वैसे ये 5.5 है। अब आपको बताता हूँ कि इसका क्या है। इसको आपने सबसे पहले ये देखें, शर्ट को ऐसे बिछाना है, ये वाला हिस्सा इसको आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, हिप से लेके ये आपने तीरा, अक्सर औकात जो तीरा है ना, मेरी बहनें भला कैसे नापती हैं, ऐसे पकड़ा और ऐसे तीरा नाप लिया। आप अक्सर बहनों की कटिंग या स्टिचिंग देखेंगे, तीरा साइज से बड़ा होता है। जब ऐसे तीरा नापेंगे, गला खुल गया, तीरा आपका कितना आ गया, 15.5 ये तीरा आ गया, ठीक है। लेकिन जो सही तरीका है तीरा नापने का, आपको मैं आज वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखें, प्रेस करके ये साइड बिठा लेनी, ठीक है। इस साइड को भी आपने प्रेस करके बिठा लेना। ये देख, तीरा भी आपने प्रेस कर लेना। ये देखें, ये आपकी हल्की हल्की प्रेस करके आपने बिठा लिया। अब इसका तीरा नापते हैं। देखें तीरा कितना आया, 14.5, 1 इंच तीरा कम हो गया। जैसे मैंने आपको बताया पहले नापा है, वो तीरा नापने का तरीका बिल्कुल नहीं है। 14.5 आपका तीरा हो गया।
अब ऐसे ही बिछी हुई शर्ट का आपने चेस्ट पकड़नी है, चेस्ट नापनी है। यहाँ से चेस्ट आ रही है जी इनकी 21 और कमर आ रही है 18.25 इंच। ठीक है, ये 21 हम ये रखेंगे और उसके बाद आ गया जी हिप की तरफ। हिप भी जो है 21 है। ठीक हो गया, ये 21 आ गया। अब यहाँ से साइड से हिप तक नापना है हमने 11.5 इंच आ रहा है, 11.5 इंच हमने ये लिख देना है। ठीक हो गया, ये ऊपर वाला साइज हो गया। अब नीचे आ जाए, नीचे आ गई, हम नापते हैं 21.5, 21.5 इसका घेरा है, ये हम 21.5 लिख देते हैं। अभी मैं इसमें ट्राउजर का साइज नहीं लिख रहा क्योंकि ट्राउजर की कटिंग जब करूंगा तो आपको ट्राउजर का साइज भी बताएंगे। अब साथ ही अक्सर आप गला भी नाप लिया करें। जब आपके पास शर्ट आए ना तो क्लाइंट का गला जो बना हुआ आए वो नाप लिया करें, एक आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट क्या गला पहनता है। अक्सर दर्जी हजरात ये गलती करते हैं, गला अपने हिसाब से बना देते हैं। वो क्लाइंट को कोई छोटा हो जाता है, कोई क्लाइंट को बड़ा हो जाता है। जब क्लाइंट आपको सूट दे, उनसे पूछ लें, मशवरा कर लें कि आपको ये गला ठीक है। अगर वो कहें ठीक है तो ओके है, अगर वो कहें नहीं इसमें चेंजिंग करनी है तो आप कर लें। अब ये क्लाइंट का गला इतना ही बनना है, देखें 6.5 और 6 इंच, ये गला छोटा पहनते हैं तो आपने गला भी साथ ही लिख देना है 6.5 और 6। ठीक हो गया, टीक भी इनकी छोटी बनेगी। तो चलाएं अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि साइज देख लें, ये लेंथ भी आपने यही रखनी है, स्लीव्स भी आपने यही रखने हैं, तीरा भी आपका यही है। अब चेस्ट, कमर और हिप में हमने फर्क करना है। ये देखें, इसको हमने ये नहीं रखना, ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब आपको बताता हूं क्या करना है। हमेशा याद रखें जब लीलन का आपने सूट कटिंग करना है ना, ये 21 है ना, तो आपने लीलन को कोशिश ये करना है कि 20 कटिंग करें, 1 इंच कम करें। लेकिन अगर 1 इंच नहीं तो मैक्सिमम आधा इंच लाजमी कम करें लीलन को। लेकिन मैं 1 इंच कम करूंगा, इसको 20 पे कटिंग करूंगा। ठीक है, 18.5 कमर है, मैं इसको 17.5 पे कटिंग करूंगा। हिप इनकी है 21, मैं 20 पे कटिंग करूंगा। जो घेरा इनका है वो घेरे पे इसके लैस लग जानी है और पाइपिंग लग जानी है। वो घेरा आपका लूज नहीं होता, घेरा हम इनका 21.5 पे ही कटिंग करेंगे। ये फिटिंग जो है ना, चेस्ट, कमर और हिप, ये हमेशा लीलन की लूज हो जाती है। अगर हम 21 पे, 18.5 पे और 21 पे कटिंग कर देंगे ना, तो जब ये शर्ट प्रेस होके फाइनल लुक होके उनके पास जाएगी तो ये शर्ट आधा इंच लूज ही हुई होगी क्योंकि लीलन खुलती है। लीलन को कटिंग करने का ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर आप साइज लीलन पे लेते हैं और क्लाइंट कहता है मुझे ये साइज ठीक है, तो फिर आप चाहे ना उसको फर्क डालें। लेकिन अगर आप कॉटन पे या किसी पे साइज ले रहे हैं तो लीलन हमेशा आधा इंच कम कटिंग होती है। ये देखें, अब ये मैं आपको बताता चलूं, ये है जी छोटे बार का कपड़ा। छोटे बार में लेंथ तो उनकी निकल आएगी। अब स्लीव्स निकलते हैं जोड़ वाले। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये देखें, इस तरफ आना है। इस तरफ आके हमने इसके घेरे की मेजरमेंट लेके मार्किंग करनी। घेरा 21.5 है, 21.5, 22.5, 23.5, 24, 3 इंच आपने इसको बड़ा रख लेना। ठीक है, ये देखें 3 इंच का आपने ये कट लगा लिया घेरे का। उसके बाद ये आपने कपड़ा अपने पाँव में फेंक लेना। हमेशा कपड़ा फाड़ने का आपको तरीका बता रहा हूँ, सीधा भी फटेगा और कपड़ा सही। ये देखें, मैंने अपने ये बॉडी इसके साथ जोड़ ली और ये मैंने टाइट कर लिया। ये देखें, ये आपका कपड़ा देखें, कहीं से इसको खिंचाव नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़ा आपने इस तरीके से फाड़ना है। ये देखें, ये आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा फटेगा और धागे भी नहीं निकल रहे। देखें, अगर मैं ऐसे फाड़ूं, ये देखें, ये देखें, ये सारा कपड़ा भी इकट्ठा हो गया, ये धागे भी निकले। ये देखें, धागे ऊपर तक निकलेंगे। फिर ये चीज आपको मैं गाइड कर रहा हूं। ये आपका बाजू का पीस हमने साइड पे कर दिया है। अब ये पीस आप पकड़ें, इसको आप पहले अगर हाफ ऑफ करना चाहते हैं पहले कर लें, नहीं तो आप इसको ऐसे बिछा लें, पहले बिछा के इसको प्रेस कर लें। अच्छा, लोकल लीलन जो हो उसको आपने श्रिंक लाजमी करना है। जो ब्रांड की होती है लीलन वगैरह वो श्रिंक नहीं होती, लेकिन लोकल जो बाजार से मिलती है उसको एक दफा आपने पानी में से जरूर निकालना है। मेरे इंशाल्लाह बहनों के कमेंट्स हैं कि खद्दर को कैसे श्रिंक किया जाता है। मैं इंशाल्लाह प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको खद्दर की दिखाऊंगा कि खद्दर को हम श्रिंक कैसे करते हैं, श्रिंक करने का तरीका आपको बताऊंगा। ले ये रख लिया, इसको हमने पहले हल्का सा पानी लगा लें।
ये देखें जो जो भी मेरी बहन श्रिंक करके लाई है ना, उन्होंने ये देखें ये गलत इसको फैलाया हुआ था, उसकी वजह से ये सारा खराब हुआ हुआ है। अब इसको हम प्रेस करते हैं। अच्छा, लीलन में एक और प्रॉब्लम भी आती है, मैं आपको साथ साथ गाइड करता चलता हूँ, साथ साथ प्रेस करते हैं, साथ साथ गाइड। लीलन में प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम कटिंग करते हैं ना तो दामन इसका एक जैसा नहीं रहता, छोटा बड़ा आता है। तो उसका भी आसान तरीका आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये देखें ये गलत फैलाने की वजह से ये देख रहे हैं आप, यहां ये सलवट सी बन चुकी हुई है। ले जी, इसको हम सीधा बिल्कुल कर लेते हैं। अब इसकी हम सबसे पहले लेंथ उतारते हैं। लेंथ इनकी हमने कितनी रखी थी 42, हमने उतारनी है 44। 2 इंच हमने लेंथ ज्यादा उतारनी है। ये देखें, दो इंच हमने ज्यादा लेंथ उतार के फिर इस कपड़े को पकड़ के ऐसे इसके ऊपर बिछाना है। ये देखें, ऐसे बिछा के इसको हमने पानी लगा लेना। इसको भी आप प्रेस कर लें, बिल्कुल सीधा रख के, खींचना नहीं है। जहां कपड़ा बैठ रहा है आपने कपड़े को वहीं बिठाना है। अगर आप खींच के कपड़े को प्रेस से बिठा देंगे ना तो उसका नुकसान भला क्या होगा कि वक्ती तौर पे कपड़ा बैठ जाएगा, लेकिन जब सूट स्टिच होगा उसमें कान आ जाएगी या टेढ़ा हो जाएगा। ये चीज आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है। इंशाल्लाह ये सूट की वीडियो अपलोड करके हम आपको एक साड़ी की कटिंग का तरीका, प्लेट डालने का तरीका बताएंगे। ट्राउजर वाली साड़ी, जो हाफ साड़ी होती है जिसके नीचे ट्राउजर पहना जाता है, उसकी पूरी प्लेट्स और उसकी मेजरमेंट आपको इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। जी, अब इसको बराबर करके बिछा लेना पूरे कपड़े को। ये देखें, ये देखें, पूरा इसको आराम से तसल्ली से आपने बिछाना है। कोई इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, कोई इसमें आपने खींचना नहीं है कपड़े को। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये ऊपर से हम जो है ना इसको कटिंग करके स्ट्रेट कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका तीरा इसका है 14.5। 14.5 का हाफ बनता है 7.25। हमने रखना है 7.25। 1 इंच इसको हमने तीरे को बड़ा रखना है। यहां से हमने तकरीबन 0.25 इंच डाउन करना है। लीलन है, इसको ज्यादा डाउन नहीं करना। उसके बाद आर्म होल का ये जो निशान लगाना है, अगर आप ऊपर से निशान लगा रहे हैं तो 8 इंच का लगाना है। अगर आप नीचे से लगा रहे हैं तो आपने 7 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, 7 इंच का ये। उसके बाद इसकी साइड का निशान था 11.5 हमने नापी थी, हमने हाफ इंच ज्यादा रखना है 12 इंच, क्योंकि आधा इंच यहां से दबाव जाएगा। उसके बाद ये कमर का निशान लगाना है हमने 6.5 पे। ये 3 मार्किंग करने के बाद ये छोटे स्केल से आप इसको, ये देखें, ये स्ट्रेट कर दें। ये देखें, ये तीनों स्ट्रेट हो गई। उसके बाद यहां भी आपने एक निशान लगाना है 7.25 का। एक सूत्र 7.25 से भी पीछे रखना है, क्योंकि खरिये ने भी अपना मार्जिन लेना होता है एक सूत्र का, ठीक है। 1 इंच आपने ये बैक कर देना है। उसके बाद चेस्ट थी 21, हमने ये 20, पूरे 20 पे निशान लगाना है, इसको सूत्र कम नहीं करना। ये 20 पे निशान लग गया। उसके बाद कमर 17.5, हमने ये 8.25 पे निशान लगाना है। हिप भी इनकी 21 थी, हमने 20 पे कटिंग करनी है, तो ये हमने पूरा 20 पे निशान लगाना है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम इसकी लेंथ की तरफ। लेंथ 42 है, 42.5 पे हमने लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ का निशान लगा के हमने एक मार्किंग ये कर लेनी है। ये देखें, स्ट्रेट मार्किंग हमने ये कर ली।
उसके बाद हम घेरे का निशान लगाते हैं 21.5 पे, एक सूत्र कम रख के, ये लग गया। अब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं, ये देखें ये आ गया। अच्छा, जब स्मार्ट साइज हो ना, यानी कि मेजरमेंट नॉर्मल हो, उस पे हमें ये चेस्ट को फिटिंग देने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये अक्सर हम ये देखें ये वाली शेप देते हैं, ठीक है ना, गुलाई वाली। तो इसको हमें ये गुलाई वाली शेप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल साइज है। तो इसको मैं सीधी स्ट्रेट शेप देता होता हूँ। गुलाई वाली शेप देने की जरूरत होती है जरा हैवी साइज को। ये देखें स्ट्रेट शेप ये आ गई और यहां से भी स्ट्रेट शेप चलेगी, ये देखें। उसके बाद हम यहां से ये आते हैं, आर्म होल का निशान लगाते हैं। उसके बाद ये हम बैक साइड का निशान लगा देते हैं। उसके बाद ये देखें, ये वाला एक स्केल मैंने सैंपल में तैयार करवाया है, ये आम रूटीन में भी मिल जाता है। ये आपको मैं बता दूं, ये हमने सैंपल तैयार करवाया है। अब इसको हमने आर्म होल को शेप देनी है इससे। ये देखें ऐसे रखना है आपने, एडजस्ट आपने करना है खुद। ये देखें एडजस्ट करके ये आपने इसको प्रॉपर शेप दे दी, ठीक हो गया आर्म होल की। उसके बाद आपने यहां से रखना है इसको ऊपर से, ये 4 इंच का रख के आप यहां भी एक मार्किंग कर लें। ये आपकी सारी मार्किंग होगी। अब हम करते हैं कटिंग स्टार्ट। यहां से पहले आपने यहां तक लाना है, उसके बाद इसको ये पीस उतार देना है। अब सिर्फ फ्रंट उठाना है। ये देखें फ्रंट उठा के आपने इसी मार्किंग पे जाना है, थोड़ा सा नीचे शेप देनी है। ये देखें ये आपकी फ्रंट की शेप हो गई। फ्रंट की शेप के बाद आपने यहां से ये 1 इंच, यहां से 1 इंच रखनी है। ये देखें ये आपने बैक की शेप देनी है। ये देखें ये हमारी बैक की शेप हो गई। अब हमने यहां लगाना है कट, और इसके साथ ये मार्जिन जो हम तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर लेनी है। यहां से भी हमने इतना मार्जिन रखना है 1 इंच का दबाव का। देखिए अब ये कटिंग हो गई है। अब आपको बताता हूँ एक कट हमने इधर लगाना है। अब मेन चीज जो आपको बताने लगा ये फार्मूला ही समझ लें। आपने शर्ट को उठाने से पहले ये पकड़ने चारों पीस, ये निशान पे कट लगा लेना है। एक आपने इस निशान पे कट लगा लेना है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, जब आप स्टिचिंग करेंगे ना, आपको बार बार नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी कट्स पे चलेंगे तो आपके चारों कॉर्नर घेरे चाक के बराबर आएंगे। अब उसके बाद इधर आ जाते हैं, आप इधर कट लगाएं। इधर कट लगाने के बाद ये देखें कैंची की नोक से आपने दोनों तरफ निशान उठा लेने हैं। ये देखें ये निशान आगे, ये आप इसको ये फिटिंग की मार्किंग दे दें। ये आपकी फिटिंग की मार्किंग यहां भी होगी। उसके बाद हम आर्म होल नाप लेते हैं। ये देखें 9.5 हमें 9 इंच चाहिए, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम इसके स्लीव्स कटिंग करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है इनके फूलों का रुख एक साइड पे है कि 2 साइड पे है, ये आपने लाजमी चेक करना है। ये देखें फूल सारे एक साइड के रुख के बने हुए हैं। तो हमने क्या करना है, पहले इसकी चौड़ाई नापनी है कि जोड़ हमें बैक साइड पे डालेंगे सेंटर में। इसका जोड़ हम बैक साइड पे डालेंगे, बुरा नहीं लगता। सेंटर वाला जोड़ जो होता है ना, वो कपड़ा कम हो तो हम ज्यादा डालते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं जोड़ बैक साइड पे आए। अब ये डबल रख के सबसे पहले हमने बाजू की लेंथ निकालनी है। अब बाजू की लेंथ 20 है, हम 22 पे कटिंग कर लेते हैं बाजू की लेंथ। ये देख अब ये आप देख सकते हैं जो फ्लावर हैं ये ऐसे हैं। हमने जो शर्ट के फ्लावर जिस तरीके से रखे हैं ना, ये देखें ये पत्ते ऊपर जा रहे हैं, ये पत्ते नीचे आ रहे हैं, तो हम उसी तरीके से ये रखेंगे। ये लेंथ
ये रख के इसको एक पीस को हमने प्रेस करना है। पहले अच्छे तरीके से आपने एक पीस को प्रेस कर लेना है। फिर ये दूसरे के फ्लावर देखने हैं, ये देखें ये फ्लावर ऊपर हैं, ये भी ऊपर हैं। अब एक की कन्नी ये आ गई, एक की कन्नी जाएगी उस नीचे वाली साइड पे, फिर ये सीधा आएगा। ये देखें इसको भी हम प्रेस कर लेते हैं। ये प्रेस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, पीस को हमने आर्म होल जितना रखना है। ये देखें ये 8 इंच का निशान लगाना है, नीचे से 1.5 इंच हमने इसको गैप रखना है। ये हम प्रेस कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जोड़ जो है ना वो इधर आएगा। अब इसको हम ऐसे उठा के यहां रखते हैं। अब ये पीस हम पकड़ते हैं, ये पीस पकड़ के इसके भी पत्तों का रुख ऊपर जा रहा है। ये देखें अब हमने क्या करना है, इसको भी प्रेस कर लेना है। ये हमारा ये वाला हिस्सा भी प्रेस हो गया। इसको हम बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद हम इसको ये देखें इसके बराबर बिल्कुल आ गया। अगर छोटा बड़ा हो तो आपने उसको कवर करना है, लेकिन हमारा ये पीस बराबर है। अब हमने यहां से इसको स्ट्रेट कर देना है। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। ये धागे वगैरह हमने उठा लेने हैं इसके। अब हमने सबसे पहले ये अपने स्केल की मदद से ये देखें इसके आगे वाली साइड पे तकरीबन 1 इंच का निशान लगा देना। ये देखें 1 इंच का निशान लगा के लेंथ हमने नापनी है। लेंथ 20 पे हमने ये निशान लगाना है। ये 20 पे निशान लग गया, इसको सीधा कर लेना। अब यहां से हमने एक निशान लगाना है 3.5 इंच का, और एक निशान यहां से लगाना है 3.5 इंच का। ये 2 निशान लगा के इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। अब जो आर्म होल का मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी वो बता रहा हूं। यहां से अगर आपने आर्म होल को करना है तो ये 9 इंच का निशान लगाना है। अगर यहां से करना है तो आपने 8 इंच का निशान लगाना है। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था वो बिल्कुल सही तरीका ही है। यहां से आपने 8 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद यहां से आपने तकरीबन कोई 3.25 इंच का ये निशान लगा के इसको आपने ये गुलाई दे देनी है। ठीक हो गया। ये राउंड दे के उसके बाद ये 1 इंच का ये गैप बीच में रख के ये शेप दे देनी है। और यहां से आपने आर्म होल नाप लेना। ये देखें पूरा 9 इंच आपका आर्म होल रेडी है। अब आगे से हमने कहा था कुर्ता स्टाइल बनाने हैं, हम ये आगे 8 इंच का निशान लगाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट बाजू, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट ये निशान लगा दें। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहां से यही मेजरमेंट पे आना है। ये देख ये हम यहां से जो दबाव है उसका छोटा बड़ा जो था वो हमने सीधा कर लिया। एक कट हमने यहां लगा लिया, एक हमने ये कट सेंटर का लगा लिया, एक हमने कट ये लगा लिया। अब हम यहां से 2 पीस उठाएंगे फ्रंट के सिर्फ, और ये फ्रंट को शेप देंगे। ये देखें ये हमारी फ्रंट की शेप आ गई। ये हमारा बाजू भी पूरा मुकम्मल कट गया। तो ये आपके सामने लीलन की कटिंग थी। मेजरमेंट लेके मैंने आपको कटिंग करना सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी कटिंग और पसंद भी आई होगी। तो कोई चीज की अगर कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपने भाई को इजाजत दें। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसी के ट्राउजर की मेजरमेंट के साथ वीडियो लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।